हरि ओम, हर हर महादेव। जय गौ माता की। माया क्या है? जो मन का मोह है, जो आसक्ति है, वही तो माया है। और माया मनुष्य को ऐसा रोंदती है, उसको पागल कर देती है, घायल कर देती है। अरे इंसान तो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ने तुझे अपना जैसा ही बनाया है। तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है मूल रूप में, मगर भेद हो गया है। किसके कारण? माया के कारण, आसक्ति के कारण, काम के क्रोध, लोभ के कारण, अहंकार के कारण। जब तक मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रहेगा ना, वो अपने स्वरूप में नहीं आ सकता है, अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। काम क्या है? काम करते इच्छा को, कोई भी इच्छा हो। जब तक मन में इच्छा रहेगी, वासनाएं रहेगी। वासना क्या है? वासना कहते इच्छा को, सूक्ष्म इच्छा, कोई सी भी हो। जैसे भोजन खाने की मन में हो गई, कुछ अच्छी चीजें, वासना हुई। कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो गई, वो वासना हुई। तो एक वासना नहीं है, वो तो परमात्मा की देन है। क्रोध क्या होता है? ये एक वेग होता है अज्ञानता का, जिसके कारण तो क्रोध आता है। लोभ क्या होता है? किसी वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की, यानी दूसरे के अधिकार को मारकर स्वयं प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ना, वो क्या है? वो क्रोध है, वह लोभ। मोह क्या होता है? मोह आसक्ति। क्या? आसक्ति। जैसे अब माँ है, उससे आपकी आसक्ति रही, बाप से रही, पति से रही, माया से रही, धन से रही। प्रेम करो, प्रेम करना कोई गलत नहीं है। प्रेम तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम के द्वारा आप प्रेम में परमात्मा को ढूंढ सकते हो। लेकिन प्रेम की जो प्रेम नीचे खड़ा रहता है, ऊपर पर्दे में कौन आ जाता है? मोह, वो खराब है। और अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है मैं। जैसे कोई कहे मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे इतनी जमीन। अरे क्या खाक है मूर्ख, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये तो मर जाएगा एक दिन, शमशान में चले जाएगा। तुम्हारे जैसे अहंकार करने वाले बहुत गए। क्या तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये झूठा अहंकार मत कर। ये तो मनुष्य का काल है, झूठा अहंकार करना। क्या तेरे सिर दुख रहा है, उससे तेरे सिर को कह कि सिर तो रुक जा, तेरी बात मान जाएगा क्या? रुक जाएगा क्या? ना रुकेगा। उसको गोली देने के लिए। पेट दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसको कह पेट रुक जा, नहीं रुक पाएगा क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसके नहीं है। ये शरीर तो माटी का पुतला है प्यारे। तुम्हारे से बड़े बड़े योद्धा, रावण जैसे योद्धा नहीं रुके इस संसार में, वो भी राम जी को प्यारे हो गए। तुम क्या चीज हो? कौन सी खेत की मूली हो तुम? पागल। थोड़ा चेतो, उस परम तत्व को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लेने आया हूँ। जैसे मैं एक प्रश्न करता हूँ आपसे, ये आँख किसकी है? अपने आप से प्रश्न कर रहा हूँ मैं, समझो आप, लेकिन आपसे कर रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे कि आँख किसकी है, मैं क्या कहूँगा? मेरी। ये जीभ किसका है, किसकी है? मैं कहूँगा मेरी। फिर कहेगा आपका नाम क्या है, यानी आपका नाम। फिर मैं कहूँगा मेरा मेरा नाम, मेरा नाम है शिवपालानंद। लेकिन मैं शिवपालानंद नहीं हूँ, मैं आँख भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं इन सबके बीच में, इनके सबके भीतर रहने वाली जीवात्मा हूँ। और पैदा होते मेरा नाम शिवपालानंद थोड़ी था, नहीं था ना। और आपका कुछ नाम, जैसे गणेश, श्याम, कुछ भी नाम रखो, राधे, जैसे मानो आपका नाम राधे है, तो क्या पैदा होते आपका नाम राधे था क्या? ना।
ये नाम बाद में दिया गया, फिर भी थे आप तो। और ये शरीर जब शमशान में चले जाएगा, वहां से छूट जाएगी, तो ये शरीर जाएगा शमशान में, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो इसके भीतर रहने वाली आत्मा हो। आत्मा मरती नहीं है और ना इसका जन्म होता है। इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई पानी में भिगो नहीं सकता, इसे हवा सुखो नहीं सकती है। इसलिए इसको पहचानो। जितना आनंद परमात्मा के पास है ना, वो का वो आनंद आपके पास है, लेकिन पर्दा आ गया है इसका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा, याद रखना। इसलिए कहते हैं संसार दुखों का घर है, कभी सुख नहीं मिलेगा, कोई सुखी नहीं है। मेरे को पता है संसार में कोई सुखी नहीं है, कारण ये ज्ञान था। पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, रात दिन वही चिंतन, वही सब कुछ वही। जिसको तू जिस कारण तेरा जन्म हुआ है, परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, आनंद लेने के लिए तेरा जन्म हुआ है, उसको तो तू भूल गया बावले, माया के पीछे पड़ गया। जैसे मैं हूं, अभी मैं पीछे पड़ा हूं माया की, समझो आप। अभी का प्राण छोड़ दिया तो गई माया, रह गई आई, क्या काम आएगी फिर? इसलिए गौ माता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ माता के लठ मत मारो, संतों की बुराई मत करो, वह नरक में जाओगे। शास्त्र कहता है साफ साफ कि जो संतों की बुराई करता है, संतों से दुश्मनी का भाव रखता है, वो नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि वो राक्षस है। राक्षस ही संतों की बुराई करता है, इसलिए संतों की